भारत माता के। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। आप लोग सबको मेरा प्यार मोहब्बत। थोड़ा बरसात भी दे रहा है, चल जाएगा ना? आप लोग उठ के चला जाएगा कि भाषण सुनेगा? सुनेगा, तब ठीक है। पुलिस लोग इतना पीछे क्यों रखा है? आप लोग को थोड़ा आगे भी आ सकता था। अगर किसी का मन है तो आगे भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। सभा में हमारे बीच में उपस्थित विजय कुमार जी, हमारे आस्का लोकसभा की उम्मीदवार अनीता सुभदर्शिनी जी, हमारे खालीकोट विधानसभा की उम्मीदवार पूर्णचंद्र सेठी जी, प्रताप नायक जी, हमारे केएस नगर की उम्मीदवार हरिहर महापात्र जी, अजय मिश्र जी, अनिल पांडा जी, महेश मोहांती जी, अरुणा पांडा जी, भारती बेहरा जी, सूर्या नायक जी, भारती महाराणा जी, सभा में उपस्थित माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, जय जगन्नाथ। एथी उपस्थित व समस्त मान्यगण व्यक्ति नौको मोरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, मैं असम से आया हूं और असम उड़ीसा से बहुत दूर नहीं है। हमारे असम से बंगाल जाइए, बंगाल का बाद असम हो जाते हैं। और इस बार मैं जो चुनाव देख रहा हूं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सब लोग मुझको बोल रहा है कि इस बार पूर्व भारत से ही सबसे ज्यादा सीट मोदी जी को मिलने वाला है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, ये स्टेट मिलके मोदी जी को बहुत बड़ा भव्य विजय देने वाला है। ये सारे लोग आज भारत में बोल रहा है। पहले तो सबसे ज्यादा सीट मोदी जी को उत्तर प्रदेश देते थे, फिर गुजरात देते थे, महाराष्ट्र देते थे, लेकिन इस बार माहौल ऐसा है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और असम, उत्तर पूर्व मिलके मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देगा। मैं गुवाहाटी में था, लोग बोल रहे हैं कि इस बार उड़ीसा में 18 से 20 सीट बीजेपी जीतने वाला है। ऐसा लोगों में माहौल है। कितना है नहीं है ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पूरा भारत में चर्चा है कि इस बार उड़ीसा में बहुत ही गजब होने वाला है। डबल इंजन सरकार उड़ीसा में बनना है, ये पक्का हो चुका है। भाइयों और बहनों, अभी मैं 2 सभा किया उड़ीसा में। लोगों को राम मंदिर लेके भी बहुत उत्साह है। जहां भी मैं जा रहा हूं, लोग बोल रहे हैं जय जय श्री राम। तो मेरा ये मानना है, असम में जब चुनाव चल रहा था, असम में भी श्री राम को लेके उत्साह था। तो मैंने असम में चुनाव सभा में बोला कि अगले 1 साल में मैं 1 लाख लोगों को राम मंदिर में लेके जाऊंगा, दिखाने के लिए, राम मंदिर का दर्शन के लिए। मेरा मानना है उड़ीसा में जो बीजेपी का सरकार बनेगा, हम लोग कम से कम उड़ीसा से 5 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राम मंदिर देखने ले जाना चाहिए। जाना चाहिए कि ना? मालूम जाने का मन है कि ना? आप लोगों का जाना है ना सबको? तो ये मैं जब भी मुख्यमंत्री बनेगा, मैं मुख्यमंत्री जी को पहले मैं यही परामर्श दूंगा कि उड़ीसा में राम को लेकर इतना उत्साह है, तो हमें उड़ीसा का लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राम मंदिर लेके जाना चाहिए, सबको राम मंदिर दिखाना चाहिए। भाइयों और बहनों, राम मंदिर क्या है? पहले जब भी चुनाव होते थे, ये कांग्रेस पार्टी हम लोग को पूछते थे, भाई बताओ राम मंदिर का कब उद्घाटन होगा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा? तो हमारा मन में ये था
कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा ये राहुल बाबा भी जाएगा, ये हमारा मन में था, इसीलिए वो पूछते थे। लेकिन अभी कांग्रेस लोग नहीं पूछते हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा, किसी लिए उनको मालूम है प्राण प्रतिष्ठा हो गया और अभी मोदी जी का हाथ से आगे जाके हमारा मथुरा भी मुंह धोने वाला है और काशी में ज्ञान वापी में भी मंदिर बनने वाला है, ये सबको मालूम हो गया। तो इसीलिए कांग्रेस अभी पूछते नहीं है। भाई और बहनों, आप लोग सब जानते हैं कि हमारा पार्टी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी रिजर्वेशन देश में कायम रहे, इसके लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध हैं और उसमें हम कभी डाइल्यूशन चाहते भी नहीं हो और डाइल्यूशन का कहीं चिंता भी नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस का जहां भी सरकार है, आंध्र प्रदेश में था, फिर तेलंगाना में है, फिर कर्नाटक में है, वो लोग ओबीसी रिजर्वेशन में मुसलमान को भी 4% से 6% रिजर्वेशन देना काम किया। बीजेपी का मानना क्या है कि हमारा जो रिजर्वेशन बाबा साहब ने हमें दे के गया है वो एसटीज के लिए दे के गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए दे के गया है, ये ओबीसी के लिए दे के गया है, ये मुसलमानों के लिए दे के नहीं गया है और अब धर्म का आधार में रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। कांग्रेस हमारा ऊपर नाराज है, ठीक है, आप लोग नाराज रहिए, हम जय श्री राम बोल के हम आगे चलते जाएगा, सरकार बनाते जाएगा। भाई और बहनों, उड़ीसा में अभी अभी हम आया, छत्तीसगढ़ के जो बसे हुए इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैंने आया। लोगों को मैंने पूछा कि जो धान खरीदाई होते हैं उसमें आपको कितना रुपया मिलता है। लोगों ने हमको बोला कि 2100 रुपया मिलते हैं। मैं फिर लोगों को पूछा कि छत्तीसगढ़ में कितना मिलते हैं। लोगों ने बोला 3100 रुपया मिलते हैं। आप लोग देखिए, बॉर्डर एक ही है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में धान का खरीदारी में छत्तीसगढ़ सरकार कितना रुपया दे रहा है? 2100। उड़ीसा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार कितना दे रहा है? 3100। अब ये आप लोग मुझको बताइए, उड़ीसा का जनता को भी धान जब एफसीआई में आप लोग देते हैं, आप लोगों को भी 3100 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बोलिए। मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? उड़ीसा में तो संपत्ति का अभाव नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? नवीन बाबू का ब्रेन में घुस गया है कि हमें उड़ीसा का ख्याल नहीं करना है, हमें खाली पंडियान का ख्याल रखना है, बाकी और किसी का ख्याल नहीं करना है। कोई मेरा बेटा नहीं है, कोई मेरा बेटा नहीं है। हमारा जीवन शुरू होता है पंडियान को लेके और जीवन समाप्त भी हो जाएगा पंडियान को लेके। भाई ये कैसे हो सकता है? मेरा मानना है आप पंडियान को प्यार कीजिए, जरूर प्यार कीजिए, हमें उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन आप हमें भी प्यार कीजिए, किसानों को भी आप प्यार कीजिए। आप धान में हमें भी 3100 रुपया दीजिए। अगर छत्तीसगढ़ 3100 रुपया दे रहा है, हमें भी 3100 रुपया दीजिए। नवीन बाबू सुनते नहीं है, तो इसीलिए इस बार हम लोग बोल रहा हूं, नवीन बाबू आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। मोदी जी हमें 3100 रुपया देने का काम करेगा। मोदी जी हमें 3100 रुपया देगा और मोदी जी से हम 3100 रुपया धान का हम लोग कीमत लूंगा। भाई और बहनों, मैं असम से आया हूं। असम से महिलाओं में, हर महिलाओं को हम लोग हर महीना 1250 रुपया देता हूं। हर महीना हर महिला को 1250 रुपया मिलता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है,
छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपया मिलता है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सरकार है। हमारा माताओं को 1250 रुपया हर महीना मिलता है। स्कीम का नाम अलग अलग है। मध्य प्रदेश में इसको लाडली लक्ष्मी योजना बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना बोला जाता है, असम में यही स्कीम का नाम अरुणोदय बोला जाता है। कि हमारा माँ को उड़ीसा में भी कुछ मिलता है, महीना कुछ मिलता है माँ को। हर महीना आपका बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आते हैं। आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन नवीन बाबू भेजते नहीं है। नवीन बाबू जो भी भेजना चाहते खाली पंडियन को ही भेजना चाहते, हमारा माताओं को भी देना नहीं चाहते, हमारा भाई को भी देना नहीं चाहते, हमारा पिता को भी देना नहीं चाहते। इसीलिए मोदी जी ने बोला है कि हम उड़ीसा का हर माह का बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया भेजने का काम करेगा। मोदी जी क्या बोला है कि उड़ीसा का हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम लोग 50,000 रुपया 2 किस्त में जमा देने का काम करेगा। अगर नवीन बाबू देते थे हमको देना नहीं होता था, लेकिन नवीन बाबू पंडियन का सिवा और किसी को कुछ नहीं देते हैं। तो अभी मोदी जी का गारंटी है कि आगे जाके उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बनेगा और हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया 2 किस्त में भेजने का काम करेगा। भाई और बहनों, उड़ीसा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। जब मोदी जी का सरकार बना असम में पहला बार 2016 में, फिर 2021 में मोदी जी ने बोला कि पहला साल में मैं 1 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। थोड़ा मेरा भी मन में इतना हिम्मत नहीं था कि कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन मोदी जी ने जिम्मेदारी दिया। 1 साल में हम लोग असम में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। आप लोग गूगल कीजिए, गूगल करने में आप लोगों को भी ये मिल जाएगा। आज उड़ीसा में सरकार में 50,000 नौकरी खाली पड़ा है, 50,000 पोस्ट वैकेंट है, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। उड़ीसा में बेकार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कोई युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। और कभी कमीशन एग्जाम भी करता है, क्वेश्चन पेपर भी लीक हो जाते हैं। अब मोदी जी को ये बोलना है, मोदी जी उड़ीसा का भाई बहन को बोल रहा है, देखो हमारा सरकार उड़ीसा में आने दो, हम 3.5 लाख युवाओं को सरकार में नौकरी देने का काम करेगा। आज हमारा लड़का बीए पास किया, एमए पास किया, हायर सेकेंडरी पास किया, हमारा बच्चा को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। खाली पंडियन को नौकरी मिलने से होगा कि हमारा उड़ीसा का बेटा और बेटी को भी नौकरी मिलना चाहिए? आप बताइए, आप बताइए। नवीन बाबू आप बोलिए। आज आपने 50,000 पोस्ट उड़ीसा सरकार में खाली करके रखा है। उड़ीसा का युवा गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है नौकरी के लिए, लेकिन आप सरकार में पोस्ट खाली है, आप जॉब नहीं दे रहे। क्यों? उड़ीसा में संपत्ति का कोई अभाव है क्या? उड़ीसा में कोई संपत्ति का अभाव है क्या? कोई अभाव नहीं है, लेकिन किसका अभाव है? विल पावर का। आपका देने का कुछ मन नहीं है। आज आप क्या कर रहा है? आप की कोई बात नहीं सुन रहा है। एक ही व्यक्ति आपको जो बोल रहा है आप वही सुन रहा है। आज युवाओं का आवाज सुनना पड़ेगा। अगर युवाओं का आवाज आप नहीं सुनेगा तो युवाओं ने बीजेपी का सरकार इस बार जरूर बनाएगा और मोदी जी युवाओं का साथ न्याय करेगा। भाई और बहनों, हमारा उड़ीसा का बुजुर्ग जो है उनको 500 रुपया पेंशन मिलता है। मोदी जी क्या बोल रहे हैं
कि हमारा जो बुजुर्ग है उनको मैं महीना 3,000 रुपया पेंशन देने का काम करूंगा। लेकिन आज उड़ीसा में 5 बार नवीन बाबू का सरकार बना, हुआ नहीं कुछ। आज नियुक्ति नहीं हो रहा है, उड़ीसा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। आसाम जैसा प्रदेश में मैंने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज बना दिया, लेकिन उड़ीसा में अभी तक भी हर जिला में मेडिकल कॉलेज नहीं है। आसाम कहां है, उड़ीसा कहां है? लेकिन अगर आज आसाम एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना सकता है, आसाम इतना छोटे प्रदेश है, हमारा 23 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, 23 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। उड़ीसा में होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उड़ीसा में बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा तरक्की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश तरक्की हो रहा है, गुजरात तरक्की हो रहा है, अगर महाराष्ट्र में तरक्की हो रहा है, अगर गुजरात, उड़ीसा और हमारे मध्य प्रदेश सारे बीजेपी का सरकार बनेगा, मोदी जी का डबल इंजन का सरकार बनेगा, तो हमारा यहां भी काम होगा, हमारा यहां भी सब कुछ होगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए मौका है, परिवर्तन का मौका है। एक व्यक्ति को लेकर जनता नहीं चल सकता है, वो व्यक्ति बुरा हो, अच्छा हो, खराब हो, ये मेरा बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार है, वो सरकार 4 करोड़ उड़ीसावासी के लिए होना पड़ेगा, एक परिवार और एक व्यक्ति के लिए होने से काम नहीं चलेगा। भाई और बहनों, मेरा विश्वास है कि आज हमारा उड़ीसा में जो माहौल है, इस माहौल में मैं तो निश्चित हूं इस बार डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। मेरा यह भी मानना है कि 10 जून में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और आप लोग अनुमति देने से शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग भी आएगा और एक साथ मोदी जी का साथ उड़ीसा का विजय उत्सव हम लोग 10 जून को मनाऊंगा। यही हमारा उम्मीद है और यही हमारा संकल्प भी है। भाइयों और बहनों, मैंने उड़ीसा का जो हमारा पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, मैंने देखा हूं और ये मैनिफेस्टो में असंभव कुछ भी नहीं है। 3,100 रुपया देने का है, 48 आवर्स में देने का है। हम लोग छत्तीसगढ़ में देता हूं, अगर छत्तीसगढ़ में संभव है, उड़ीसा में भी संभव है। अगर 1 लाख नौकरी 1 साल में हम लोग असम में दे सकता हूं, उड़ीसा में भी दे सकता हूं। अगर हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज असम, उत्तर प्रदेश बना सकता है, तो उड़ीसा भी बना सकता है। अगर आज हमारा सारा भारत में हमारा बुजुर्ग के लिए आज एक सुरक्षा का कवच बनाया जा रहा है, तो उड़ीसा का बुजुर्ग को भी 3,000 रुपया महीना वृद्ध पेंशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? पूरा मिलना चाहिए। इसीलिए आप लोग को मेरा विनती है कि आज का लोकसभा में अनीता सुबोधेश्वरी जी को और हमारा खलीखत में पूर्ण चंद्र सेठी जी को वोट दीजिए, जिताइए। खाली यहां में नहीं, पूरा गंजम में जिताइए, पूरा उड़ीसा में जिताइए। हम सब लोग मिलके डबल इंजन सरकार बनाना है। भाई और बहनों, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। मोदी जी 200 सीट पार कर चुका है। हमारा असम में अभी चुनाव कंप्लीट हो गया, बहुत सारा स्टेट में चुनाव कंप्लीट हो गया। दिल्ली में तो मोदी जी का सरकार बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमें भुवनेश्वर में भी बीजेपी का सरकार चाहिए, मोदी जी का सरकार भुवनेश्वर में भी चाहिए। कारण डबल इंजन का सरकार ही उड़ीसा को न्याय दे सकता है, उड़ीसा को आगे लेके जा सकता है। भाई और बहनों, कार्तिक महीना में मैं जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए आया था। असम का लोग कोई भी सुविधा होने से ही जगन्नाथ मंदिर में आ जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन के लिए। क्या व्यवस्था है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आज आप काशी विश्वनाथ में जाइए, कितना बढ़िया व्यवस्था हो चुका है।
एक बार बीजेपी का सरकार बनेगा तो जगन्नाथ मंदिर में भी इतना बढ़िया व्यवस्था बन जाएगा, देश से भी लोग आएगा और उड़ीसा का लोग भी जगन्नाथ दर्शन करने में कोई कष्ट अनुभव नहीं करेगा। इसलिए हम लोग मानते हैं हमारा जीवन ही जगन्नाथ महाप्रभु को लेके है। हमारा जीवन शुरू होता है जगन्नाथ महाप्रभु को लेके और अंत भी होगा जगन्नाथ महाप्रभु को लेके। इसलिए हम हिंदू हैं, हमारा सभ्यता यही है। इसीलिए जब हमारा सरकार बनेगा हम लोग सब कुछ करेगा, लेकिन हम लोग ये पूरा इंश्योर करेगा कि जो भी जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए आए उनको खुद अपने आप को सारे सुविधा मिले, दर्शन करने का सुविधा भी मिले और उड़ीसा का गरिमा पूरा देश का कोने कोने तक ले जाने का भी उनका सुविधा मिले। भाई और बहनों, ये देश के लिए उड़ीसा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज हम लोग गौरवशाली है कि भारत का राष्ट्रपति महोदया भी उड़ीसा से है। आज एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते थे तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से रामनाथ कोविंद जी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से द्रौपदी मुर्मू जी कभी राष्ट्रपति नहीं बनते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का वो मंशा ही नहीं था। लेकिन आज मोदी जी ने देश का सारे प्रदेश को एम्पावर कर रहा है, सारा जातियों को एम्पावर कर रहा है और देश को आगे लेके जा रहा है। भाइयों और बहनों, लोकसभा में तो मोदी जी को सीट देना ही है, लेकिन इस बार सिंगल इंजन से काम नहीं चलेगा। उड़ीसा में हमेशा आप लोग लोकसभा में मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देते हैं, बट इस बार मोदी जी को ये मानना है कि हमें सिंगल इंजन नहीं चाहिए, हमें डबल इंजन का सरकार चाहिए। आप लोग देगा ना डबल इंजन का सरकार? रेडी है ना सब लोग? कमल का फूल में, कमल का सीन में बटन दबाना है। रेडी है ना आप लोग? आप देखिए, एक व्यक्ति का ऊपर उड़ीसा डिपेंड नहीं करेगा। अभी उड़ीसा का भविष्य उड़ीसा का लोग लिखेगा, एक व्यक्ति उड़ीसा का भविष्य नहीं लिखेगा। हमें नवीन बाबू को बोल देना है, आपने जो भी सेवा किया ठीक है, अभी आप एक व्यक्ति का ऊपर डिपेंडेंट है, हमें वो अप्रूव नहीं है। हम उड़ीसा का लोग नरेंद्र मोदी जी का साथ हम लोग आगे बढ़ेगा, उड़ीसा को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेट बनाएगा, यही संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ेगा। मैं यही आप लोग को विनती करता हूं। बरसात का माहौल है, फिर भी आप लोगों ने यहाँ बैठा, मेरा बात को सुना। मैं तो जगन्नाथ में हमेशा आता हूं। आप लोगों को निमंत्रण है, कभी जीवन में मौका मिलने से आप लोग भी कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए आइए। जब भी समय मिलता है, असम में कामाख्या मंदिर है, गुवाहाटी में, आप लोग आइए। और आने का बाद आप लोग चिंता करना नहीं है। जब भी आप लोग आते हैं, खाली हमारा पूर्ण सुंदर सेठी जी को या अनीता जी को बोल दीजिए, बाकी आप लोग मेरा मेहमान होगा। आप लोग का खातिरदारी करना ये मेरा काम होगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर एक बार आप लोग को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि 10 जून में जब उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बनेगा, हम लोग दोबारा भुवनेश्वर में एकत्रित होंगे और दोबारा हम लोग मोदी जी का डबल इंजन सरकार को हाथ में लेके, डबल इंजन को सरकार को लेके भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा और वो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।